किसी ने क्या खूब कहा है, अहंकारी को उसका अहंकार ही मारता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है, वह कभी किसी की भी नहीं सुनता। जब उसका अहंकार उस पर हावी हो जाता है और चारों ओर केवल पतन ही पतन नज़र आता है, तभी उस व्यक्ति को समझ आता है कि अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते समय लोग अक्सर सहजता और सरलता को त्याग कर अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे में हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि अहंकार हमारे भीतर घर न करने पाए। अहंकार जीवन को असामान्य बना देता है। यह हमें झूठ बोलने, प्रपंच करने और नाटक करने के लिए बाध्य कर देता है और हमें अनेक अवगुणों से भर देता है। अहंकार हमें कभी भी निश्चिंत नहीं रहने देता है। इससे हमारे यानी मनुष्य के मन में हमेशा भय और आशंकाओं के बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। अगर इंसान राग, लोभ, मान और मद से दूर हो जाए तो उसे तमाम परेशानियों से सहज ही मुक्ति मिल जाएगी, जो अनावश्यक रूप से हमारे जीवन में आ गई हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि जो इंसान राग, लोभ, मान, मद से दूर हो जाता है, उसके लिए वैभव और विपदा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। फिर इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि वह लंगोट धारण करने वाला एक फकीर है या सिंहासन पे बैठा हुआ एक राजा है। वैसे भी इस अहंकार से मनुष्य को सामान्य जीवन में नुकसान के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता है। ऐसे में हमें भगवान श्री राम से सीख लेनी चाहिए, जो सादगी, सहजता, सरलता और विनम्रता से भरा जीवन जीते थे। भगवान श्री राम में लेश मात्र भी अहंकार का भाव नहीं था। श्री राम बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। ऋषि मुनि संत भी भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हैं और अहंकार से दूर सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। अगर हम भगवान श्री राम और साधु संतों जैसे ऐतिहासिक पुरुषों का अनुसरण करके उनसे अहंकार दूर रखने का मंत्र ही सीख लें तो कुछ और हो ना हो, कम से कम हमारा जीवन सहज सरल होकर संवर तो जरूर जाएगा। साथ ही हमें आडंबर युक्त परिवेश में भी नहीं जीना पड़ेगा और हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। और ये सब संभव बनाना इतना भी कठिन नहीं है। सरलता की राह पर चलिए और अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बनाए रखिए।